अभी तुम सोच रहे हो कि जब चार्ल्स ने यहाँ पे पैर पकड़ लिए हैं तो इसी चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। या तो पीछे की तरफ ले जाना होगा। इलिया टोपुरिया ने उसका फायदा उठाया, राइट लेफ्ट। इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा का नॉकआउट करके सारी एमएमए की दुनिया को शॉक कर दिया था। तो इस फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं और एक बार नजर डालते हैं क्या इलिया टोपुरिया सही में इतने टैलेंटेड है या फिर चार्ल्स ओलिवेरा ने कोई मिस्टेक कर दी थी। ऑलराइट, मैच स्टार्ट हो चुका है। उनका फेस तो मुझे हमेशा से ही डरावना लगता है। इलिया के चेहरे पे भी स्माइल है। अभी तुमको लग रहा होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान से देखना, ठीक है। ये वो इलिया टोपुरिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गेम प्लान बॉक्सिंग करना नहीं है इलिया के साथ। उनका गेम प्लान है इलिया को क्लिंच में फंसा के नीचे लेके जाना। और ये कुछ फ्रंट किक्स, जैसा इलिया टोपुरिया ने कहा था कि चार्ल्स अपने आप ही आगे आएंगे और इलिया टोपुरिया उसी चीज का फायदा उठाएंगे। वही हो रहा है। देखो, चार्ल्स ही आगे एडवांस कर रहे हैं। और ये चीज देख रहे हो, जैसे ही चार्ल्स एक लेग किक ओपन अप करते हैं, इलिया टोपुरिया वहां पे जैब ड्रॉप कर देते हैं। बूम। ओके, एकदम बैक करते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा ने इलिया टोपुरिया के पंच आने का वेट किया और सीधा पैरों पे बूम। अभी तुम सोच रहे हो कि जब चार्ल्स ने यहां पे पैर पकड़ लिए हैं तो इसी चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब आप इस तरीके का बॉडी पोस्चर लेके पैरों की तरफ शूट लेने की कोशिश करते हो तो आप थोड़े से ज्यादा रिस्क में रहते हो। इसीलिए चार्ल्स ने ये सब ना करते हुए को गिराने के लिए चार्ल्स को अपना ये वाला पैर टोपुरिया के पैर में फंसाना पड़ेगा और बॉडी से इस तरफ पुश करना पड़ेगा। निकलने के लिए अपने इस वाले हाथ को निकाल के शोल्डर के पीछे से अंदर डालना पड़ेगा। वो आगे जाके यही चीज ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, थोड़े पंचेस और मौका मिलते ही हाथ अंदर। ये देखो, इसको वैसे अंडर हुक कहते हैं। आप अपने ओपोनेंट को कभी भी नहीं चाहोगे कि वो अपने दोनों हुक्स को आपकी पीठ पे फंसा ले। अब जैसे ही चार्ल्स को अंदाजा लगा, उन्होंने टोपुरिया को गिराने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ भी करने के लिए चार्ल्स का गार्ड पास करना पड़ेगा। उनको चार्ल्स का ये वाले पैर का लॉक खुलवाना पड़ेगा और अपने इस वाले पैर को आगे लाना होगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। ओके, टोपुरिया सीधे साइड कंट्रोल में आ गए। ये देखो, हाई लेवल जिजित्सु। जिजित्सु का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको कहीं पे भी पावर नहीं लगानी एक्सेप्ट जब आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब चार्ल्स को अगर यहां से निकलना है तो उनको अपनी हिप्स की पावर यूज करके या तो पीछे की तरफ ले जाना होगा या फिर ऊपर की तरफ इंसर्ट करना होगा। अब टोपुरिया को इन सब चीजों का क्लियरली आइडिया है, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी अपने हिप्स का पूरा वेट इधर गिरा के रखा हुआ है ताकि चार्ल्स कुछ भी कर ना पाए। और मोस्ट प्रोबेबली वो अपने ये वाले हाथ को चार्ल्स के शोल्डर के बीच में डालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। ओके, ये देखो, टोपुरिया चार्ल्स के हाथ को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चार्ल्स जो अपने हाथ से टोपुरिया की बेली पे प्रेशर डाल रहे हैं वो ना कर पाए। ओके, अब देखो, हाथ भी उन्होंने अलग कर दिया। अब मुझे नहीं पता यहां से टोपुरिया क्या सबमिशन सोच रहे हैं, बट जो बेस्ट पॉसिबल सबमिशन आ सकता है यहां से वो है क्रूसीफिक्स। वही चीज ट्राई करते हैं, बट ये देखो, चार्ल्स ने यहां पे टोपुरिया के बेली के नीचे जस्ट अपने घुटने इंसर्ट कर दिए। अब टोपुरिया कंट्रोल नहीं रख। ओ बूम, ये देखो, नीचे बैठे बैठे एक पंच लैंड कर दिया। बूम। टोपुरिया निकल चुके बट उन्होंने पोजीशन भी लूज कर दी डोमिनेशन वाली। अब टोपुरिया यहां से चार्ल्स पे कूद नहीं रहे हैं क्योंकि जो भी उन्होंने पोजीशन गेन करी थी शुरुआत में वो उन्होंने लूज कर दी है। चार्ल्स पे कंट्रोल बनाने के लिए अब उनको दोबारा सेम टू सेम मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए वो चार्ल्स को खड़े होने देते हैं क्योंकि सिंपल सा रीजन है, जब टोपुरिया बॉक्सिंग में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो वो ग्राउंड पे क्यों ही खेलेंगे। चार्ल्स ओलिवेरा पूरे यूएफसी में सबसे बेस्ट जिजित्सु के प्लेयर माने जाते हैं, तो टोपुरिया चार्ल्स के संग जिजित्सु में क्यों जाएंगे, उनको बॉक्सिंग के जरिए हराएंगे। ओके, मूविंग ऑन। बूम। फिर से चार्ल्स ने जब आगे आने की कोशिश करी है, टोपुरिया ने जैब लैंड किया है। ये देखो, और चार्ल्स का रिएक्शन देख रहे हो। टोपुरिया के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं
कि चार्ल्स का इस तरीके का रिएक्शन बन रहा है, कमाल है। एक और, अब ये देखो, चार्ल्स को अंदाजा हो चुका है कि बॉक्सिंग में टोपुरिया के अगेंस्ट वो स्टैंड नहीं कर सकते, तो वो फिर से टोपुरिया पे लॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनको जमीन पे लेके जा सकें। मुझे अभी भी इस चीज का मतलब नहीं पता है, तुमको पता हो तो कमेंट में बताना। इलिया टोपुरिया सही में एक हाई लेवल फाइटर है। ये देखो, जैब, राइट, चार्ल्स ओलिवेरा का सिर देखो 45 डिग्री रोटेटेड। इतनी पावर एलिया के पंचेस में, मुझे लगता नहीं है कि दूसरे पंच की जरूरत भी पड़ी होगी, पहले ही पंच से काम हो गया होगा। दूसरा पंच तो ये है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री आया। चार्ल्स ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके थे, बैंग और बूम। और ऐसा नहीं है कि इलिया टोपुरिया बहुत कोई रॉकेट साइंस यूज कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो, जब जब वो पंचेस लैंड करते हैं तो पूरा रोटेशन देते हैं बॉडी को। वो लेफ्ट हैंड देखो, ये देख रहे हो, पूरा रोटेशन। ये बहुत ही बेसिक है कि आप जो भी पंच चला रहे हो उसमें बॉडी का पूरा रोटेशन यूज करो, तो आपकी मसल पावर नहीं लगेगी और अपनी बॉडी का मोमेंटम यूज करके ही आप बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर पाओगे। एंड द न्यू लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया। इलिया टोपुरिया सही में एक स्पेशल फाइटर है, सारी चीजों में बेस्ट है वो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, ग्रैपलिंग हो, रेसलिंग हो, जिजित्सु हो। हाँ, हाइट बस उनकी थोड़ी सी कम है, बट मुझे लगता नहीं है कि उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर ये दोनों खड़े नहीं होते और पूरा मैच ग्राउंड पे ही लड़ने की कोशिश करते तो कौन जीतता? आगे उनके पास और बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस खुलने वाले हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर दोस्तों, ये स्पोर्ट बहुत ही कमाल का हो चुका है। ये तो सिर्फ एक मैच था, आगे आने वाले और भी मैचेस बहुत अच्छे हैं। ड्रेकस वर्सेस हमजात, मैक्स हॉलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर, उनके बारे में बात करेंगे, टेक्निकल तरीके से भी बात करेंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।